देखो कल से जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, बराबर, कि वहां स्टे करने के लिए कितना एनर्जी लगना पड़ेगा, बराबर। पता है वो चार्ज उस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टे करता है जहां उसको ऑपोजिशन या अट्रैक्शन लगती है। स्टे करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको हम लोग देते हैं यू। यहाँ अगर चेंज आया तो डेल्टा यू, फॉर्मूलाज की के, Q1 Q2 बाय R। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये नहीं है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं, ये बचपन का पोटेंशियल डिफरेंस है तुम्हारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तुमको याद है पोटेंशियल की फॉर्मूला थी वर्क डन बाय चार्ज। मैंने अभी हमने इतने सम्स किए जहाँ पे वर्क डन क्या था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको हो जाएगा U बाय चार्ज। अब अगर आपका U के Q बाय R हो और यहाँ पे एक और Q आ जाए तो कट के क्या बनेगा, यहाँ पे K Q बाय R, ये बनेगी तुम्हारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि V, यानी कि V। बाकी तो सुपरपोजिशन, एडिंग, सब्ट्रैक्शन जैसे पहले चल रहा था सब सेम चलेगा। आया कैसे वो समझा, किया है आपने ये? अभी देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड हमने किया है, देखो डायपोल है, अच्छा एक्सिस और इक्वेटर किया है, डायपोल का एक्सिस, डायपोल का इक्वेटर, फिर एक कंबाइन वाला भी किया था क्या, तो जिनको मैंने समझाया था कि मैंने समझाया था ऐसे देखेंगे तो ऑन द एक्सिस है, ऐसे देखेंगे तो ऑन द इक्वेटर है, दो इक्वेशन जमी थी हमारी और मिलके एक आंसर आया था रिजल्ट। हाँ, थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट भी मिलती है और सेकंड भी मिलती है वो दो ट्राई करो, वो काम का है बहुत, याद है ना क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा जेड़ा बना करके देखा था आपने पूरा। हाँ ऑलरेडी बराबर, फटाफट देखो, फटाफट फास्ट। बड़ा वो एक्सिस डायपोल एक्सिस और इक्वेटर बड़ा तुम लोग, चलो देखो ऐसे डेरिवेशंस हमने बहुत सारे किए तो तुम लोग को ऐसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगना नहीं चाहिए, ठीक है, याद रखो। चलो अतुल भाई, ओ अतुल भाई, हो गया आपका? देख ये चार्ज रॉड है,
यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड बोलते। अब इस चार्ज रॉड की वजह से एक पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, एक पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक यू नहीं फाइंड करना, क्या फाइंड करना। अब बात ये है कि V की फॉर्मूला क्या है, KQ बाय R। V की फॉर्मूला क्या है, KQ बाय R। अब इस चार्ज का P के साथ KQ बाय R, इस चार्ज का P के साथ KQ बाय R, इस चार्ज का P के साथ, क्या ये मगज वाली हम करेंगे? हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, समझे? स्मॉल वाला एक्चुअली वो स्मॉल है, स्मॉल ये, ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। और स्मॉल एलिमेंट हो गया DQ, क्या हो गया DQ। ये स्मॉल एलिमेंट से P तक का डिस्टेंस ले लो x, पूरी रॉड का लेंथ ले लो L, पूरी रॉड का लेंथ ले लो L। फाइंड करना है हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड, समझे? समझे? नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ओवरऑल विल बी KQ by R। और अभी हमने जो ये स्मॉल एलिमेंट सिलेक्ट किया, हम बोल रहे हैं कि पहले ये स्मॉल एलिमेंट इस P पे कितना चार्ज लगा है वो देख लेते हैं। ऐसे हजारों स्मॉल एलिमेंट इसके अंदर है, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। बात समझ में आई? नहीं आए ना? समझ में आई? अभी ध्यान में क्या लिखा, ये स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस भी dx होगा, कुछ का भी स्मॉल एलिमेंट्स dx की जगह देगा पूरे रॉड में। ये हो गया आपका, ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते ना? ठीक है, तो एक काम करो, इसको ले लो R, बराबर, इसको ले लो R, सॉरी यहीं पे मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे R, ठीक है। अब ध्यान देखिए, इंटीग्रेट करते रहेंगे, काम है अभी, काम नहीं है, चलो छोड़ो, इंटीग्रेट करते रहेंगे, काम है कन्वर्ट करते, ध्यान में क्या लिखा, इसको देखो, एनालाइज करो क्या लिखा है और मुझे बताओ समझा कि नहीं समझा। क्या dq by dx समझा क्या हो? ये क्या है मतलब? हाँ, टोटल q by l इज इक्वल टू स्मॉल dq by d स्मॉल l। आया समझ में? हाँ, ये हम क्यों निकालते हैं? तो कभी भी जब ऐसा पूरा चार्ज करते हैं तो हमको चार्ज डेंसिटी देखनी पड़ती है। अगर लेंथ होता है तो लैम्डा ले लेते हैं, सरफेस होता है तो एरिया ले लेते हैं, बराबर? हाँ, ये हमारा लैम्डा है, ये हमारा क्या है? लैम्डा। लैम्डा भी स्मॉल होगा,
तो मैंने क्या किया, लैम्बडा इक्वल टू स्मॉल लैम्बडा किया, तो बराबर होगा ना ये मेरा रिलेशन, तो ऐसे ही बनेगा ना मेरा, इसमें से समझो ये बना। अब पोटेंशियल की फॉर्मूला KQ/R, पर इतनी जगह पर स्मॉल पोटेंशियल लगेगा तो क्या लगेगा, dV, K रहेगा, dQ/dx बराबर, dQ/dx लगेगा। यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है KQ/R है, ये पोटेंशियल एट दिस पॉइंट है ना, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट है ना, तो डिस्टेंस तो उतना ही आएगा ना, हाउ करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब जब यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट होगा तो कहाँ से कहाँ होगा मुझे बताओ, देखो यहाँ से यहाँ तक लगाना है, मतलब इन दोनों का, फिर 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 इन दोनों का, लास्ट में इसका, तो सबसे छोटा R डिस्टेंस है और सबसे बड़ा डिस्टेंस कितना है, R प्लस R, मतलब L प्लस R। तो चालू करूंगा ऐसे, बराबर, वही बात समझो, ठीक है। अब यहाँ पे K dQ को लिखूंगा Q/L dx, समझा, Q/L dx, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस R को ये वाले पॉइंट देखो, ये वाले पॉइंट से यहां तक मैंने डिस्टेंस कितना लिया हुआ था, x, आई बात समझ रहे हो, ये dq एलिमेंट के लिए लिया था ना मैंने, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x, अब इंटीग्रेट होगा KQ/L इंटीग्रेशन बाय 1/x dx, यहाँ पे R, यहाँ R प्लस L, ये v हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x, log बाकी ये साइड पे सेम ही रहेंगे, ठीक है। वो L L दोनों सेम है, तो यहाँ पे स्मॉल L लिखिए, क्या v का यहाँ से यहाँ पे करना, और v पे R की लिमिट्स कैसे लगेगी, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, तो R आएगा ही नहीं, x ही नहीं है, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कैसे रहेगी, समझे। चलो log R प्लस L माइनस R, बाकी तो जो आएगा ये जनरल फॉर्मेट है, देख लो चलो। रिंग, ठीक है, U2 और रिंग,
थोड़ी बड़ी मोटी बनाती है, रिंग पतली होती है, समझे? चलो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, ध्यान से। अब इसके केस दो बने। देखो हम करते क्या, समझो ये रॉड है, ये ट्राइपॉड है, ये फैन है, ये सीलिंग है, मैं पॉइंट, ये लोग की वजह से मेरे को कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा मेरे को। अब डिपेंड करेगा कि मैं इनके हिसाब से कहाँ रुका, कि मैं सीलिंग से डिस्टेंस x रुका हूँ या स्पाइडरमैन जैसे सीलिंग की चिपक गया हूँ, डिपेंड करता है। ट्राइपॉड से दूर खड़ा हूँ, ट्राइपॉड के बाजू में खड़ा हूँ, तो पोजीशन बहुत मैटर करती है इसमें, क्योंकि फॉर्मूला KQ/R है, समझे? जैसे भी खड़ा हूँ मैं, इससे इतना डिस्टेंस दूर खड़ा हूँ, उसको चिपका के बैठा हूँ, डिपेंड करता है। यहाँ पर डिस्टेंस 0 हो गया, समझे? ठीक है, लेकिन ध्यान देना क्या होगा, इसका केस 1 नहीं है, पॉइंट P सेंटर पे है। अब इसको बहुत तकलीफ ये है कि इसको पोटेंशियल इससे भी लगेगा, 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 हर एक से लगेगा, और बहुत बहुत अच्छा भी है हमारे लिए, क्योंकि as the situation was in the rod, every charged particle was at a different distance from each other from P. But here the case is every charged particle is at a distance r from P. तो सारे के सारे KQ/R लगाएंगे, सारे के सारे। अब ये बंदा क्या करेगा, बंदा पहले यहाँ रुकेगा, पहले समझो ये कहीं यहाँ होगा, क्या बोलेगा, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से यहाँ से आते आते काट साट के जाएगा कहाँ से, 0 से R तक। मैक्सिमम क्या होगा, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे हम, 0 से R इंटीग्रेट करेंगे, 0 से R का इंटीग्रेशन R ही रहेगा, क्योंकि नीचे वाला टर्म तो 0 हो गया। इसका काट साट का आंसर क्या आने वाला है, KQ/R, Q मतलब इसका Q, मतलब समझो इसका Q अपनी कैपिटल Q लेती है। बहुत सिंपल, खत्म हो गया, मैं डिराइव नहीं करूँगा, तू डिराइव कर, काय को डिराइव कर, समझ में आई नहीं है? हाँ बराबर, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब समझ लो कि ये रिंग साइफर का डायग्राम है, ये सेंटर है, कोई एक पॉइंट इसके एक्सिस में, रिंग के एक्सिस में ऐसा,
प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। Thank you, sir. ये डायग्राम जो मैंने बनाया है वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब इसकी एक यूनिक चीज है, सुनो। यहां से यहां डिस्टेंस के लिए पाइथागोरस लगेगा, ये R ये L, भाई बात समझ। अच्छा यहाँ से यहाँ तक के लिए भी पाइथागोरस, ये R ये L, सारे सभी सेम ही आएंगे, नहीं समझा? सारे के सारे सेम ही आएंगे ना, कितना भी कर सारे के सारे सेम ही आएंगे ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगी? K Q बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये पॉइंट समझो जो L रही, किया है क्या हमने इसे? और लॉजिकल भी है, मतलब वही कराने की जरूरत भी नहीं है अगर तुमको ज्योमेट्री समझ रही है। एसक्यूएल ज्योमेट्री मैंने एक्सप्लेन की है, लिंकिंग हमने किया है, दूसरे केसेस में भी किया है हमने। हाँ ई एडिक्वेटर का किसका? हाँ बराबर, ई एडिक्वेटर का ऐसे ही है। अब इक्वेटर कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे ये एक्सिस और इक्वेटर इसका एक ही हुआ ना, फिर रिंग है ना, आर पार हो गई है। इस ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर ई एट एक्सिस से वी एट एक्सिस ही है, समझा? ये दो फॉर्मूला है, वही दो दूसरी छोटी छोटी फॉर्मूला। अच्छा समझो ये यूनिफॉर्म है, समझो नॉन यूनिफॉर्म होती, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होता, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होता ना, खाली फर्क क्या होता है? सम ऑफ क्यूज चेंज होता। यहाँ तुम समेशन ऑफ क्यू डाल देते, सारे क्यूओं को ऐड माइनस करो, जो भी है पता करो। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो फॉर्मेट उसका भी यही रहता। हमें वास्ता खाली डिस्टेंस से होता है, हमें वो परेशान से डिस्टेंस पे ही कर सकते हैं, ज्योमेट्री वहीं पे लगेगी ना। क्यू क्या है? क्यू तो एक सिंपल मैग्नीट्यूड वैल्यू रहेगी तेरे पास, तो वहाँ पे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे डिस्टेंस पे। पिछले सेमेस्टर में डिस्टेंस पे खिलाया वो, समझे? तुम्हारा ज्योमेट्री स्ट्रांग रहेगा, ये कुछ तकलीफ नहीं है, समझा? मंगलवार को एक ही दिन जाओ, अकेले नहीं जाएगी तू जा, अकेले 10 मिनट में आना वापस होके, अकेले नहीं जाएगी, जाना साथ में ऐसा हो, मुझे लगता है मैं आता है।
उसका कैप्टन बनाया था कोई नहीं? हाँ? नहीं बनना है? उसको बनाया था सानिया है बट कविता वाइस कैप्टन बनी है तो वो भी थोड़ा अच्छा अच्छा कर दिया क्या क्या हुआ? सेंस ऑफ स्पोर्ट्स अच्छा कर रही है और उसको मैनेज अच्छा कर रही है। और मीटिंग में करनी है कि इन वाले इनके इश्यूज चल रहे हैं। हाँ फाइनल हुआ है हमारे ग्रुप से कविता है कि उनके ग्रुप से हमारे ग्रुप से ऐसा हमने सैड ने बोला कि तो पहले बता दें हम तुम्हारे में से 2 टीम बना रहे तो तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन? तू, शहर, कविता। ऐसा ऐसे होती है तू, शहर, कविता और ये लोग विशाला और ये अच्छा ऐसा जब जेनजी और नॉन जेनजी ऐसा नहीं मैं नॉन जेनजी ग्रुप के साथ हूँ ऑलवेज मतलब व्हाट दे मीन कि एक साइड से कविता है और बाकी सानिया और जीतिशा में से कोई एक है ऐसे 4 जन और लड़के नाम खुद ही देखे तुम्हारे ग्रुप में लड़का कौन है? हाँ सुना मैंने अतुल ने बोला ना सुना मैंने तो क्लियरली सुनाई दे देने क्या बोल दूँ क्या? हाँ 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 तुम्हारा कोई लड़का कौन है? कोई भी लड़की और ग्रुप है यार लड़का कोई तो होगा नहीं कोई नहीं अच्छा अगर सेशन खाली गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स में आपस में लड़कियों में 2 लड़कियों में आपस में 2 ग्रुप होते हैं मालूम है खुद को खुद ही व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो लोग ये देखो उसने ऐसा किया अरे किसका ये बैंड गिर गया बैंड हेयर बैंड